स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। फिलहाल हम जारी है ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर एक अहम ऑपरेशन रहा है अब इंडिया के लिए। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। पाक के बीती रात हुए हमले को सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान को दिए गए जवाब की जानकारी मीडिया को देगी सेना। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के बारे में मीडिया को देगा। भारतीय सेना आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुबह 10 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे, रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको दिल्ली से बड़ी जानकारी बता रहे। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। पाक के बीती रात हुए हमले को सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को दिए गए जवाब की जानकारी मीडिया को देगी सेना। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के बारे में मीडिया को देगा जानकारी। भारतीय सेना आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुबह 10 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। आज 10 बजे पाक के बीती रात हुए हमले को सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को दिए गए जवाब की जानकारी मीडिया को देगा सेना। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के बारे में मीडिया को देगा जानकारी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 10 बजे। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में होगी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 बजे आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। पाकिस्तान को दिए गए जवाब की जानकारी मीडिया को देगा आज सेना। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के बारे में मीडिया को देगी जानकारी। आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सेना। 10 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें सेना ब्रीफिंग करेगी। रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में होगी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हम। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में है ऑफिस। पाक के बीती रात हुए हमले को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं। पाकिस्तान को दिए गए जवाब की जानकारी मीडिया को देगा आज सेना। भारतीय सेना आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। मिसाइल सिस्टम को जम्मू कश्मीर में किया सक्रिय। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम अपडेट। जम्मू कश्मीर में मिसाइल के पाक को जवाब देगी भारतीय सेना। मिसाइल सिस्टम को जम्मू कश्मीर में किया गया सक्रिय। जानकारी आपको जम्मू से बता रहे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में सिस्टम का किया अपडेट। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम सक्रिय। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे। जम्मू कश्मीर में मिसाइल से पाक को जवाब देगी भारतीय सेना। मिसाइल सिस्टम को जम्मू कश्मीर में किया गया सक्रिय। बड़ी जानकारी आपको जम्मू से बता रहे हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में सिस्टम को किया सक्रिय।
जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सक्रिय। जम्मू कश्मीर में मिसाइल से पाक को जवाब देगी भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मिसाइल सिस्टम को जम्मू कश्मीर में किया गया सक्रिय। जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां तबाह, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवादी लॉन्च पैड भी किए गए नष्ट। भारतीय सेना ने नष्ट की पाकिस्तानी चौकियां, बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। यहां से ट्यूब ड्रोन हो रहे थे लॉन्च, रक्षा सूत्र बता रहे हैं ऐसा। जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां तबाह, आतंकवादी लॉन्च पैड भी किए गए तबाह। भारतीय सेना ने नष्ट की पाकिस्तानी चौकियां, यहां से ट्यूब ड्रोन हो रहे थे लॉन्च। जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां तबाह, बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी की चौकियां तबाह कर दी गई है। आतंकवादी लॉन्च पैड भी किए गए हैं तबाह। भारतीय सेना ने नष्ट की पाकिस्तानी चौकियां, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां से ट्यूब ड्रोन से हो रहे थे लॉन्च। जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां तबाह, आतंकवादी लॉन्च पैड भी किए गए नष्ट। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। भारतीय सेना ने नष्ट की पाकिस्तानी चौकियां, यहां से ट्यूब ड्रोन हो रहे थे लॉन्च। जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां तबाह, ऑपरेशन सिंदूर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकवादी लॉन्च पैड भी किए गए नष्ट। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां नष्ट की हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां से ट्यूब ड्रोन हो रहे थे लॉन्च। जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियां तबाह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम ऑपरेशन सिंदूर से। आतंकवादी लॉन्च पैड भी किए गए नष्ट। पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त। रावलपिंडी, चकवाल, शोरकोट एयरबेस ध्वस्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना 10 बजे करेगी प्रेस ब्रीफिंग। बीती रात की गई जवाबी कार्रवाई को मीडिया से करेगी साझा, बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे। पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त। रावलपिंडी, चकवाल, शोरकोट एयरबेस ध्वस्त। पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त। भारतीय सेना 10 बजे करेगी प्रेस ब्रीफिंग। बीती रात की गई जवाबी कार्रवाई को मीडिया से करेगी साझा, बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे। पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त किए गए हैं। रावलपिंडी, चकवाल, शोरकोट एयरबेस ध्वस्त। भारतीय सेना आज 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगी। बीती रात की गई जवाबी कार्रवाई को मीडिया से साझा करेगी आज सेना। पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त, आपको बड़ी जानकारी हम ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बीती रात 4 एयरबेस को ध्वस्त किया गया है पाकिस्तान के, क्या ज्यादा जानकारी है? और जब पाकिस्तान के तरफ से मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई तो मिसाइल फतेह 1 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से कार्रवाई की। इसमें सबसे पहले भारतीय सेना के तरफ से पाकिस्तान के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया। सबसे पहले रावलपिंडी के एयरबेस पर हमला मिसाइल से किया गया ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जिस तरह से वो भारतीय के जो रिहायशी इलाके हैं, जहां नागरिक रहते हैं, उनके इलाकों में
और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उस जगह पर मिसाइल से हमला की कोशिश की, जिस हमले को भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र सिस्टम S-400 ने नाकाम किया। और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें 4 जो एयरबेस हैं उनको सबसे पहले ध्वस्त करने की कोशिश की। वो रावलपिंडी का है, चटवाल का है, सोरकोट का है और एक अन्य इस्लामाबाद का बताया जा रहा है। फिलहाल अभी पुख्ता जानकारी चौथे एयरबेस के तौर पर सामने अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन इसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे आतंकवादियों के, उनको निशाना बनाया गया। लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के बने थे उनको निशाना बनाया गया। और ऐसी जो सीमा के नियंत्रण रेखा के अंदर पाकिस्तान के क्षेत्र में ऐसी चौकियां थी जहां वो पाकिस्तान की सेना की भले ही चौकियों के तौर पर वो सेंटर जाने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आतंकवादियों को शरण दी जाती है और वो वहीं से उसी के रास्ते दहशत गर्दों को पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। तो इस पर भी पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। जो लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों के बने थे, जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे और जो चौकियां भारतीय सेना के तरफ से हमले में पाकिस्तान की ध्वस्त की गई हैं, वो सभी नियंत्रण रेखा के आसपास की चौकियां हैं पाकिस्तान की। तो इस तरह से कह सकते हैं बीती रात पाकिस्तान लगातार उकसावे की हमले करता रहा, रॉकेट से हमला करता रहा, ड्रोन से हमले किए और उसके बाद फाइटर प्लेन परसों रात में उड़ाने की कोशिश की थी, वो 3 मार गिराए थे भारतीय सेना ने। इसलिए कल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल तो नहीं पाकिस्तान ने किया, लेकिन कल उसने पहली बार मिसाइल का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के तरफ से फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसको भारतीय सेना की तरफ से हवा में ही मार गिराकर ध्वस्त किया गया। अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिस तरह की नापाक हरकतों से भारतीय रिहायशी इलाकों, भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना चाहता है, जबकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार और भारतीय सेना जो कार्रवाई कर रही है उसमें लगातार पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तान के किसी ऐसे जनबाहुल इलाके को नहीं निशाना बनाया गया। भारत की तरफ से जो भी मिसाइली हमले किए गए हैं, मिसाइल हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया है। तो इस तरह की कार्रवाई भारत तक से पाकिस्तान पर की जा रही है, लेकिन जब भारत की कार्रवाई कि देखा जाए तो उस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी कूटनीतिक चाल भी लगातार चल रहा है। जिस तरह से देर रात प्रधानमंत्री की बैठक हुई, उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल हुए और इन तमाम चीजों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए और उसके बाद लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बाकी जो पश्चिमी देश हैं उनको ये पूरी तरह से खुलकर बताने की कूटनीतिक तौर पर कोशिश की गई कि देखिए भारत अभी कोई भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से करीब 8 बजे के बाद से जैसे शाम को अंधेरा शुरू हुआ, ब्लैक आउट भारत ने अपने तमाम शहरों में किया, तो पाकिस्तान ने भारतीय 26 शहरों में ड्रोन से हमले शुरू किए लगातार और नियंत्रण रेखा पर बमबारी की और लोगों से हमला किया, तो इस तरह के लगातार हमले जब पाकिस्तान किए जा रहे हैं तो भारत को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और भारत ने इन तमाम कूटनीतिक मुद्दों के तहत तमाम देशों से बात की और तमाम देशों के नायकों से बात की, तमाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को सबक सिखाने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारत के तरफ से देर रात शुरू की जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की जानकारी 10 बजे कंफर्म हो जाएगी जब भारतीय सेना के तरफ से भारतीय सेना का मुख्यालय रायसीना हिल्स विजय चौक पर साउथ ब्लॉक में जब उसके लॉन में रक्षा मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो प्रेस ब्रीफिंग मीडिया की होगी उसमें भारतीय सेना के तरफ से बताया जाएगा मीडिया को और देश के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान से देर शाम शुरू किए गए थे और लेकिन भारत ने उनको का जवाबी कार्रवाई देर रात शुरू की थी और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान के कितने ठिकाने ध्वस्त हुए,
पाकिस्तान सेना के कितने को ध्वस्त किया गया है और भारतीय मिसाइल हमले से पाकिस्तान को कहां कहां उसके नापाक मंसूबों को पूरी तरह से मार गिराया है। और जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग पैड और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, उन पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई क्या की है, उस पूरी तथ्य के साथ भारतीय सेना 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगी और उसमें पूरा बताएगी और इससे क्लियर हो जाएगा मुस्कान, भारतीय सेना और भारत किस तरह से पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रहा है। में उसको आगे पाकिस्तान फिर से सिर उठाकर भारत की तरफ और नजर उठाकर भारत की तरफ देखने की कोशिश ना करे। और इसी के लिए ताकि आज जो पाकिस्तान के तरफ से बीती रात में फतेह मिसाइल 1 का इस्तेमाल। इसी बीच आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान में कई जगह हो रहे हैं बड़े धमाके, पाकिस्तान में कई जगह पे बड़े धमाके देखे गए। अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं पाकिस्तानी। बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। हमले से पाकिस्तानियों के घर में अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे पाकिस्तान में कई जगह हो रहे बड़े धमाके। बड़ी जानकारी आपको बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से। अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं पाकिस्तानी। हमलों से पाकिस्तानियों के घर हो रहे हैं तबाह। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान में बड़े धमाके देखे गए, कई जगह पर पाकिस्तान में बड़े धमाके। अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं पाकिस्तानी। हमलों से पाकिस्तानियों के घर हो रहे हैं तबाह। बड़ी जानकारी हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। अफरा तफरी में इधर उधर पाकिस्तानी भागते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में कई जगह हो रहे हैं बड़े धमाके। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़े धमाके देखने को मिले पाकिस्तान में। अफरा तफरी से इधर उधर पाकिस्तानियां भाग रहे हैं। हमलों से पाकिस्तानियों के घर तबाह। बड़ी जानकारी हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। धमाकों से पाकिस्तानियों के घर तबाह। पाकिस्तान में कई जगह हो रहे हैं बड़े धमाके, आपको जानकारी बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से हम। अफरा तफरी में इधर उधर पाकिस्तानी भागते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तानी भागते दिखाई दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है पाकिस्तानियों के घर को। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ऑपरेशन सिंदूर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी हुई जानकारियां दे रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी हमला चकवाल से मुरीद एयरबेस के पास भी सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास धमाका। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से चकवाल के मुरीद एयरबेस के पास भी धमाके की आशंका। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास धमाका। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चकवाल के मुरीद एयरबेस के पास भी धमाके की खबर। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास धमाका। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम। चकवाल के मुरीद एयरबेस के पास भी धमाके की खबर। ऑपरेशन सिंदूर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास बड़ा धमाका। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम। चकवाल के मुरीद एयरबेस के पास भी धमाके की खबर। ऑपरेशन सिंदूर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां सिरसा एयरबेस में ड्रोन नाकाम। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास धमाका। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे चकवाल के मुरीद एयरबेस के पास भी ड्रोन हमले की आशंका। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास धमाका। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम। बड़ी खबरें आपको हम ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं चकवाल के मुरीद एयरबेस में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सिरसा में मिसाइल को नाकाम कर दिया गया है। रावलपिंडी में भी कहीं ना कहीं अटैक हुआ, बड़ा हमला देखने को मिला है हमें। कैसे पाकिस्तानी अफरा तफरी में दिखते हुए हमें दिखाई दिए, बड़ा एक कहीं ना कहीं धमाका हुआ है। अखिलेश जी, देखिए मुस्कान, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ताबड़तोड़ भारत को निशाना बनाने के, भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के, भारत के तमाम इम्पोर्टेंट स्थान है उनको निशाना बनाने के लिए ड्रोन से, रॉकेट से और यहाँ तक कि बीती रात मिसाइल से हमला शुरू किया पाकिस्तान के तरफ से, उसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब देते हुए सभी हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान के किए गए सभी हमलों को हवा में ही मार गिराया गया है। तो अभी तक ये कहा जा सकता है कि को भारत के अंदर किसी भी चीज को बड़ा नुकसान होने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह से हमलों के बाद भारतीय सेना के तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, क्योंकि पाकिस्तान कल शाम से ही भारत के करीब 26 शहरों में उसने लगातार ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। उन ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया। इसके बाद जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का समय आया तो भारत की तरफ से उन सभी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर की गई, चाहे उनके सेना के क्षेत्रों, सेना के सेंटर्स हों, सेना के एयरबेस हों और उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों के सेंटर्स हों, लॉन्चिंग पैड्स हों, उनके बॉर्डर पर जो नियंत्रण रेखा पर बनाई गई पाकिस्तानी सेना की चौकियां हों, जहां से पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन सभी को निशाना बनाया गया। उसका यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान किस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है और उन हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। जब भारत की सेना पाकिस्तान को इतना जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके सभी हमलों को नाकाम भारतीय सेना कर रही है, फिर भी पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज आकर उन सभी कामों को रोकने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है।
बल्कि उकसावे के लिए भारतीय क्षेत्रों में लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना उन सभी ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराकर नाकाम कर रही है। लेकिन इसका प्रभाव ये देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान के तरफ से नियंत्रण रेखा के आसपास लगातार गोलाबारी की जा रही है, तोपों से गोलीबारी कर रहे हैं, लगातार वो वहां पर जिस तरह से गोले दागे जा रहे हैं, सेलिंग की जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के जो रिहायशी इलाके हैं और उन रिहायशी इलाके जिन इलाकों के लोग नियंत्रण रेखा के आसपास जो भारतीय गांव है वहां के लोग रखते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की जा रही है। वहां पर जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि भारत की तरफ से नियंत्रण रेखा के आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी गांवों को खाली करा लिया गया है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि किसी भी नागरिक के जान माल की नुकसान ना हो। हालांकि सीमा पर और बॉर्डर पर और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की गोलाबारी को जवाबी कार्रवाई कर रही है और आसपास की पाकिस्तान की काफी चौकियों को नष्ट भी किया है और भारतीय सेना ने ध्वस्त भी किया है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं मान रहा है, तो इसलिए अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के तीनों अध्यक्ष और सीडीएस के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जो रात भर कार्रवाई चली है उस रात भर की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान के कौन से ठिकाने नष्टे नाबूद हुए हैं, पाकिस्तान के कहां पर कमर तोड़ भारतीय सेना ने तोड़ दी है, उसको लेकर जो कितना रात भर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिलने जा सकते हैं और सेना की जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी दे सकते हैं। ये चीज होनी है और उसके बाद सेना के तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। 10 बजे का समय रखा गया है। साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय रासीना हिल्स के लॉन में ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। इसमें पूरी जानकारी भारत को दी जाएगी और मीडिया को दी जाएगी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की किस तरह से भारत ने कमर तोड़ के रख दी है, पाकिस्तान का किस तरह से वायुसेना सिस्टम को ध्वस्त किया गया है, पाकिस्तान अंदर चल रहे आतंकवादी संगठनों के जो ठिकाने हैं उनको किस तरह से ध्वस्त किया है। ये पूरी प्रेस ब्रीफिंग जब सामने आएगी तो फुल क्लियर पता चलेगा कि जो कल की रात में पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई ने भारत ने जो कमर तोड़ी थी पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान नहीं माना और बीती रात में फिर पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन हमले और मिसाइल फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया, उसको भी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। इसको लेकर सारा का सारा खाका आज भारतीय सेना की तरफ से 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग में रखा जाएगा। और जहां तक सवाल है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ भारत का कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छा है। काफी देशों के तरफ से भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को नष्ट कर रहा है, इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं। कूटनीतिक चाल भी भारत की तरफ से लगातार चल रही है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमले नापाक किए जा रहे थे उनको लेकर प्रधानमंत्री ने बैठक की थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल थे, इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे। इन लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने देर रात बैठक की थी और इसमें ये तय हुआ था, जो सूत्रों से पता चला है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है कि भारत कूटनीतिक तरीके से आगे कदम बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ रहा है। जो पड़ोसी देश हैं या फिर उसके बाद पश्चिमी देश हैं, उन देशों के साथ भारत लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के साथ साथ अन्य देशों को भी ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा है कि देखिए मेरे तरफ से कोई भी उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं की जा रही है। भारतीय सेना या भारत की तरफ से पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक को भारतीय सेना निशाना नहीं बना रही। भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ
भारतीय सेना के द्वारा सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकवादियों को और पाकिस्तान सेना जो ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रही है उनके ठिकानों पर हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम पहले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, कूटनीतिक बैठकें कर रहा है, कूटनीतिक बातें द्विपक्षीय अन्य देशों के साथ हो रही हैं। तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खुलकर कोई भी देश खड़ा नजर नहीं आता है जो कह रहा हो कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके साथ खड़े। हर देश ने, किसी भी देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट करने। अखिलेश जी, आपको अभी रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट किया गया। पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी खबर बता रहे रहीम यार खान एयरपोर्ट नष्ट, भारतीय सेना ने किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट का टरमैक नष्ट कर दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रहीम यार खान में पीएएफ एयरबेस की स्ट्रिप को नष्ट किया गया। पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से हम। रहीम यार खान एयरपोर्ट नष्ट, भारतीय सेना ने किया नष्ट। पाकिस्तान एयरपोर्ट का टरमैक नष्ट कर दिया गया। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। रहीम यार खान में पीएएफ एयरबेस की स्ट्रिप पर हमला, पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट किया गया। बड़ी जानकारी बता रहे हैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट किया गया है। रहीम यार खान एयरपोर्ट नष्ट, भारतीय सेना ने नष्ट किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट का टरमैक नष्ट किया गया। रहीम यार खान में पीएएफ एयरबेस की स्ट्रिप पर हुआ गड्ढा। पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट किया गया है। आपको बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट कर दिया गया है। भारतीय सेना ने नष्ट किया है एयरबेस। पाकिस्तान एयरपोर्ट का टरमैक नष्ट कर दिया गया है। रहीम यार खान में पीएएफ एयरबेस की स्ट्रिप पर हुआ गड्ढा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पाकिस्तान में एयरपोर्ट को नष्ट कर दिया गया है। हम लगातार आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी बता रहे हैं। रहीम यार खान एयरपोर्ट को नष्ट किया गया। एयरपोर्ट को नष्ट कर दिया गया है। भारतीय सेना ने एयरपोर्ट को नष्ट किया पाकिस्तान में। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। इसी बीच आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बड़ी खबर बता रहे हैं। सिरसा से इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात करीब 12:15 बजे बाद धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। सिरसा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। लोग कर रहे धमाके होने और ड्रोन के होने की दावा। इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सिरसा से जहां इंदिरा कॉलोनी में धमाका, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात करीब 12:15 के बाद धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता रहे हैं। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। सिरसा से बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। लोग कर रहे धमाके होने और ड्रोन के होने की आशंका। सिरसा से बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बड़ी जानकारी आपको सिरसा से बता रहे हैं जहां इंदिरा कॉलोनी में धमाका हुआ। रात करीब 12:15 बाद धमाका हुआ।
लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता रहे हैं, लोगों के हाथ से फोन भी नीचे गिर गया। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। बड़ी खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं, जहां इंदिरा कॉलोनी में धमाका। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोग कर रहे धमाके होने के और ड्रोन की होने की दावा। इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका। सिरसा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात करीब 12:15 बाद धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम सिरसा से बता रहे हैं, जहां इंदिरा नगर में धमाका हुआ। रात करीब 12:15 बाद ये धमाका हुआ। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। बड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राज रतन जुड़ चुके हैं। राज, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात करीब 12:15 बजे ये धमाका हुआ, क्या ज्यादा जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि सिरसा संवेदनशील इलाके में आता है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी का एयर बेस स्टेशन है। इसके कारण फतेह वन से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के द्वारा हमला किया गया। कोशिश की गई कि ड्रोन के द्वारा एयरबेस स्टेशन को उड़ाया जाए, पर ये भारतीय सेना द्वारा इनका कोशिश को नाकाम कर दिया गया। और इंदिरा आवास कॉलोनी है, वहाँ काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। वहाँ पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई और एयरबेस स्टेशन उनका मुख्य निशाना था, जिसे भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। और जोरदार लोगों को धमाके की रात मध्य रात्रि को 12-12:15 बजे के बीच लोगों को काफी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनाई देने के बाद लोग इतने सहम गए कि लोग घरों से बाहर आ गए। लोग चारपाई पे सो रहे थे, उनकी चारपाइयां नीचे गिर गई, दीवारें कहीं पर दीवारें गिर गई, कहीं पर मकान ध्वस्त हो गए, मकानों में दरारें आ गई। पर प्रशासन से जब हमने इस बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। एयरफोर्स के अधिकारी है जो मामले की जांच में अभी लगे हुए हैं। पूरी जानकारी आने के बाद ये मीडिया को हम जानकारी दे पाएंगे। जी राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बड़ी खबर हम सिरसा से बता रहे हैं, जहां इंदिरा कॉलोनी में धमाका हुआ। रात करीब 12:15 बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। करीब रात 12:15 पर यह धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे सिरसा से। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। सिरसा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां करीब 12:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका हुआ। सिरसा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात करीब 12:15 बाद यह धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। लोग कर रहे धमाके होने और ड्रोन के होने की शंका। सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। रात करीब 12:15 बाद यह धमाका हुआ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सार। स्वागत है आपका ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर से हर बड़ी जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं सिरसा से, जहां इंदिरा नगर में इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका हुआ। रात करीब 12:30 के आसपास यह धमाका हुआ। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। बड़ी खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। रात करीब 12:15 के बाद यह धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सिरसा से। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। सिरसा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां इंदिरा नगर आवास में रात को 12:30 के आसपास धमाका हुआ। इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका। सिरसा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। रात करीब 12:30 के आसपास धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सिरसा से, जहां इंदिरा आवास में धमाका हुआ। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम सिरसा से। भारतीय हमले के शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड की बुलाई बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने किया तबाह। पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है भारत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली। शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड की बुलाई बैठक। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने किया तबाह। पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है भारत। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड की बुलाई बैठक। पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने किया तबाह। पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है भारत। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे। शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड की बुलाई बैठक। पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भारत ने किया तबाह। रावलपिंडी, चकवाल, इस्लामाबाद को किया तबाह। पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है भारत। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एम्स भुवनेश्वर ने छुट्टियां की रद्द। सभी प्रकार की छुट्टियां की गई रद्द। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एम्स भुवनेश्वर ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। छुट्टियों को रद्द करने की हुई घोषणा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एम्स भुवनेश्वर ने छुट्टियां की रद्द। सभी प्रकार की छुट्टियां की गई रद्द। आपको बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टियों को रद्द करने की हुई घोषणा। एम्स भुवनेश्वर में सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे भुवनेश्वर से, जहां एम्स संवाददाता गुरप्रीत संधू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत जी, भुवनेश्वर में एम्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और क्या ज्यादा जानकारी है? मैं अभी आप बता देना चाहता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट है सभी की जो है अर्जेंट ऑर्डर दे दिए गए हैं कि छुट्टियां सभी की रद्द की गई है। कोई भी अधिकारी जो है अब छुट्टी पे नहीं जा पाएगा। जी सर। जी, एम्स में देखिए बच्चे भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए क्या प्लानिंग की गई है?
जब बच्चों के लिए जो है अभी ऑनलाइन क्लासों का जो है वो प्रयास चल रहा है सभी बच्चों का, वो उनसे बात हुई थी। उनका कहना है स्कूल वालों का कि जो बच्चों की है अब ऑनलाइन स्टडी चलेगी जितनी देर सरकार की अगली गाइडेंस नहीं आती। कुछ बच्चे बाहर से भी आते हैं पढ़ने, उनके लिए क्या किस तरीके की तैयारी की गई है, किस तरीके की स्थिति वहां पे है? जी गुरप्रीत। अभी जितने भी बाहर से बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टलों में पीजी में है, वो सभी जो है घरों को जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और सभी को घर को भेज दिया गया है। जी रना। जी गुरप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एम्स भुवनेश्वर में सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टियों को रद्द करने की हुई घोषणा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं, जहां भारत पाक के तनाव के बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एम्स भुवनेश्वर की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द की गई। एम्स भुवनेश्वर से बता रहे हैं आपको जानकारी, जहां सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टियों को रद्द करने की हुई घोषणा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं। एम्स भुवनेश्वर में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छुट्टियों को रद्द करने की घोषणा हुई। पंजाब के गुरदासपुर में गिरा बम। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं, जहां पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। गांव सिरसेवाल में गिरा बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे, करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना। पंजाब के गुरदासपुर में गिरा बम। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं, गांव सिरसेवाल में गिरा बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं, जहां पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा, करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा बताया जा रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं, गांव सिर्रेवाल से में गिरा बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना। पंजाब के गुरदासपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां गुरदासपुर में बम गिरा। पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से हम आपको बता रहे हैं, गांव सिरसेवाल में गिरा बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। जानकारी आपको बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से, करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा हुआ। गुरदासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां गुरदासपुर में बम गिरा। गांव सिसरेवाल में गिरा बम। बड़ी जानकारी आपको पंजाब से बता रहे हैं, बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। ऑपरेशन सिंदूर से हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना। पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुरदासपुर में बम गिरा है, गांव सिसरेवाल में गिरा यह बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना। पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं, जहां गुरदासपुर में बम गिरा। गुरदासपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। गांव सिसरेवाल में यह बम गिरा। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं, करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना।
गुरदासपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गांव सिसरेवाल में गिरा बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम लोग। करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे, पंजाब के गुरदासपुर में गिरा बम। गांव सिर्रेवाल में गिरा बम। बम गिरने से 40 फुट के करीब हुआ गड्ढा। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे, करीब लंबाई 15 फुट चौड़ा गड्ढा बना। गुरदासपुर में बम गिरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से, पंजाब के गुरदासपुर में बम गिरा। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जारी है, देखते रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।